नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के क्रम में आज का हमारा ये 15वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनांकिकी या मध्य प्रदेश की जनगणना, जो कि हमारी 2011 की जनगणना है। जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना में कितनी पॉपुलेशन है, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितना साक्षरता है, कितना लिंगानुपात है, कितनी दस की वृद्धि है, सर्वाधिक शिक्षा वाले जिले इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर देना है। उनमें से जो सबसे सही उत्तर होंगे वो हमारे अगले वीडियो में आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्नों के उत्तर देंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिन किसी को संबंधित वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी नौगौद पर जाकर पीडीएफ पा सकते हैं। संबंधित वीडियो की पीडीएफ उसी दिन अपलोड कर दी जाती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी नौगौद पर जाकर पीडीएफ पा सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ा और लगभग हमारे कितने टॉपिक बचे हैं। तो हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया है, फिर प्राकृतिक विभाजन पढ़ा है, जलवायु के बारे में पढ़ा है, मृदा के बारे में भी पढ़ लिया है, प्रमुख चट्टानें एवं पर्वत हमने पढ़ लिए हैं, कृषि के बारे में भी पढ़ लिया है, नदियां एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं में केवल हमने नदियों को पढ़ा है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारा अभी बाकी है, जिसको हम एक वीडियो में लेके आएंगे। फिर हमने प्रमुख जलप्रपात पढ़ लिए हैं, वन के बारे में हमने पढ़ ली है, वन और वन संपदा 2 वीडियो में लेके आए थे। पहले में हमने पढ़ा था वनों का वर्गीकरण और दूसरे में पढ़ा था वन संपदा एवं उससे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे। फिर हमने राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पढ़ा, जिसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान बस के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अभ्यारण्य के बारे में अभी हमको एक वीडियो लेके आना है। कल का हमारा वीडियो जनजाति के ऊपर था कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हमने भील, गोंड, कोल, बैगा, कोरकू, भारिया, अंगरिया आदि जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से स्थान पे कौन सी जनजाति आती है, किसकी क्या नृत्य हैं, किसके क्या लोक कला है, कौन सी उपजातियां हैं, आदि सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या के बारे में। कल जो हम पढ़ेंगे वो परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम खनिज संपदा और जो बहुउद्देशीय एवं अभ्यारण्य बचे हैं वो हमारे वीडियो आएंगे। इसके बाद हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आगे कुछ पढ़ेंगे मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड, जो हमारा बचेगा वो पढ़ेंगे, जैसे कि कला एवं लोक कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कल का हमारा पूछा गया प्रश्न और उसका उत्तर। कल का हमारा पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका आंसर भील जनजाति है। इसका कमेंट केवल एक लोगों ने किया है और वो भी सही उत्तर है। इनका कमेंट किया है पूजा तिवारी जी ने, जिन्होंने भी इसका आंसर बताया है सही। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही निरंतर हमारे प्रश्नों के पूछे गए उत्तर देंगे। आप लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोगों को एक बार फिर से कहूँगा कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा लोग दें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जनांकिकी या मध्य प्रदेश की जनगणना, जो 2011 की जनगणना है। तो एक बार समझ लेते हैं जनगणना होती क्या है। जनगणना एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग,
घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की संघीय प्रक्रिया है। तो जनगणना में हम क्या क्या देखते हैं? केवल व्यक्तियों की संख्या बस नहीं देखते, उसमें देखते हैं जनसंख्या कितनी है, कौन कौन से लिंग है, स्त्री है, पुरुष है, या फिर एक तीसरा होता है फिर घनत्व कितना है, साक्षरता कितनी है, व्यवसाय कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं, कौन कौन सी जाति हैं, कौन कौन से धर्म हैं, किस आयु वर्ग के लोग हैं, आदि संबंध आदि सभी के बारे में हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, फिर इसको उनको संकलित करते हैं, फिर उसका हम प्रकाशित करते हैं। तो इसके बारे में फिर हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गई जनगणना। जनगणना पहले भी चलती थी, लेकिन आधुनिक प्रणाली की प्रथम जनगणना गवर्नर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1972 में कराई गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सर्वप्रथम जनगणना कब कराई गई थी? तो 1872 में कराई गई थी। और किसके काल में कराई गई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। किंतु विधिवत एवं नियमित गणना की शुरुआत गवर्नर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई, जो 1881 से शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन नियमित रूप से पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में, जो वर्तमान तक प्रति वर्ष 10 वर्ष के अंतराल में नियमित रूप से जारी है। तो जनगणना कितने वर्ष के बाद होती? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, जो 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष, 1881 में, फिर 1891 में, फिर 1901 में, इस तरह प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना चल रही है नियमित रूप से। जनगणना किसने शुरू करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने चालू कराई थी। और पहली जनगणना किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने 1872 में, और रिपन ने 1881 में। दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। फिर जनगणना अधिनियम 1948, आज़ादी के बाद एक जनगणना अधिनियम बना। कौन सा? 1948। 1947 में जैसे कि अपना देश आज़ाद हुआ था, तो 1948 में एक अधिनियम बना। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना अधिनियम के तहत किया जाता है, ठीक है ना। तो 1948 के बाद भी वही क्रम चला रहा कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या की जाएगी? जनगणना की जाएगी। भारत में जनगणना संबंधी अधिकार रजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? जनगणना अधीन के आयुक्त होते हैं। इसका कार्य क्या क्या होता है? जनगणना का निर्देशन तथा आंकड़ों को जारी करना, मतलब जनगणना को एकत्रित कराना, जनगणना कराना, फिर उसके आंकड़ों को प्रकाशित कराना। ये किसका काम होता है? जनगणना आयुक्त का काम होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ का दायित्व है। किसका दायित्व है? संघ का मतलब केंद्र का दायित्व है। तो ये हो गया जनगणना से रिलेटेड कुछ तथ्य। फिर अब अपन देखते हैं कि 2011 की जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना है। क्रम की 15वीं जनगणना मतलब जो 1981 से चालू हुई थी, उस क्रम की ये 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत मतलब 1947 के बाद जो जनगणना स्टार्ट हुई, तो उसकी ये 7वीं जनगणना थी। एवं मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना है? 6वीं जनगणना। किस हिसाब से? जैसे कि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में होता है, तो पहली जनगणना कब हुई होगी? 1961 में हुई होगी। तो 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है। ये आपको तीनों पॉइंट याद रखना है कि किस क्रम की है, स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, और मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना है। मध्य प्रदेश की जनगणना 2000 अंतिम के आंकड़े कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश की कुल जनगणना कितनी? 7,26,26,809। तो आपको यहाँ पे जनसंख्या याद रखनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की कुल कितनी जनसंख्या है? 7,26,26,809, जिसमें पुरुष कितने हैं? 3,76,12,306। कितने पुरुष हैं? 3,76,12,306। और महिलाएं कितनी हैं? 3,50,14,305। इतने महिलाएं हैं। इनका लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। अब लिंगानुपात क्या होता है? प्रत्येक 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है, वो क्या कहलाता है? आपका लिंगानुपात, जिसको इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है? 336 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236। और लिंगानुपात कितना है? 931। चलिए अब लिंगानुपात के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब 1000 पुरुष में जितनी महिलाएं होंगी, वो आपके क्या कहलाएंगी? लिंगानुपात कहलाएंगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले।
तो यहाँ 5 जिलों का मैंने डाटा दिया, लेकिन आपको कम से कम 3-3 जिले तो याद ही रखने हैं सभी के, सर्वाधिक और न्यूनतम वाले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? बालाघाट का। कितने हैं? 1000 पुरुषों में 1021 स्त्रियां हैं। फिर दूसरे नंबर में कौन है? अलीराजपुर। अलीराजपुर में 1000 पुरुषों में 1011 स्त्रियां हैं। मंडला में 1000 पुरुषों में 1008 स्त्रियां हैं। डिंडोरी में 1000 में 1002 स्त्रियां हैं। और झाबुआ में 1000 में 990 स्त्रियां हैं। तो ये 5 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं, जिनमें से कम आपको 5 याद हो तो हो जाए, लेकिन 3 का डाटा तो याद ही रखना है। बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला क्रम में 1021, 1011 और 1008। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। फिर 5 सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, जिसमें से भिंड में कितना है? सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है? भिंड में। 1000 में केवल 837 स्त्रियां ही हैं। फिर उसके बाद मुरैना, जहां 1000 में 840 स्त्रियां हैं। ग्वालियर 1000 में 864। दतिया 1000 में 873 और शिवपुरी 1000 में 877। तो लगभग ये देखा जाए तो उत्तरी मध्य प्रदेश के जिले ही यहाँ पे आते हैं। दतिया को छोड़ दिया जाए तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी कहाँ पे हैं? उत्तरी मध्य प्रदेश के जिले। तो मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक कम लिंगानुपात है। फिर ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 1000 में 936 है। किस जिले में सर्वाधिक है? बालाघाट जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और शहरी लिंगानुपात कितना है? 918। ओवरऑल लिंगानुपात कितना है? 931, जिसमें से ग्रामीण कितना है? 936 और शहरी कितना है? 918। सबसे अधिक लिंगानुपात मध्य प्रदेश में कब था? तो 1971 व 1981 की जनगणना के अनुसार सर्वोच्च लिंगानुपात 941 था मध्य प्रदेश का। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात मध्य प्रदेश में कब था? तो 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात मध्य प्रदेश का था 912। यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट दिए हैं, सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल है, जिनको याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फिर शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात क्या कहलाता है? 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के में 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं का अनुपात शिशु लिंगानुपात कहलाता है। मतलब 1 साल से 0 से जन्म लेते हुए बच्चे से लेकर 6 वर्ष की आयु तक में 1000 बालकों में कितनी बालिकाएं हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? शिशु लिंगानुपात कहलाएगा। तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। और भारत का कितना है? 919। जिसमें ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 923। और शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है? 901। मतलब अगर आप ग्रामीण स्तर पे देखें तो शिशु लिंगानुपात ज़्यादा है, और शहरी स्तर पर देखें तो शिशु लिंगानुपात क्या है? कम है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? अलीराजपुर में 978, उसके बाद डिंडोरी और मंडला है। और सबसे कम कहाँ है शिशु लिंगानुपात? तो मुरैना में 829, उसके बाद ग्वालियर। तो ये शिशु लिंगानुपात में भी देखिए उत्तर मध्य प्रदेश के जिले हैं मुरैना और ग्वालियर। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? अलीराजपुर, डिंडोरी और मंडला में। ये डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके बाद जनसंख्या घनत्व देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या से। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, मतलब ऐसे ये हो गया, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्र के अंदर जितने लोग रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? जनसंख्या घनत्व के अंदर आएंगे। मान लीजिए इस क्षेत्र के अंदर केवल 40 लोग रहते हैं, तो इस एरिया का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है? भोपाल में 855 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद इंदौर 841 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर जबलपुर 473 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर ग्वालियर 446 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद मुरैना 394 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इंदौर और सबसे ज़्यादा भोपाल में, उसके बाद इंदौर में, फिर उसके बाद जबलपुर और ग्वालियर। ये चारों संभाग हैं, जिले भी हैं। तो ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, जिसमें से 855, 841 कहाँ के हैं? भोपाल और इंदौर के हैं। फिर सबसे कम घनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं? डिंडोरी केवल 94, श्योपुर 104, पन्ना 142, बैतूल 157, रायसेन 157 और सिवनी का भी शायद 157 ही है जनघनत्व। तो ठीक है ना, ये सबसे कम जनघनत्व वाले जिले हो गए। फिर मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236।
मध्य प्रदेश का कितना 236 और भारत का कितना 382। ठीक है ना। तो ये हो गया आज का यहाँ तक का डाटा। फिर आगे चलते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि। दशकीय वृद्धि दर 10 वर्ष में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। मतलब 10 साल में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है, क्या कहलाती है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले कौन कौन से। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है इंदौर में 32.88%। फिर उसका झाबुआ में 30.70%, भोपाल 28.62%, सिंगरौली 28.505% और बड़वानी 27.5%। यहाँ पे इतने प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई है। मान लेते हैं अगर इंदौर में पहले 100 लोग थे तो 10 साल बाद कितने लोग हैं, 32 लोग, और बढ़ गए तो 132 लोग हो गए। ठीक है ना। तो ये दशकीय वृद्धि कहलाती है, मतलब कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। फिर न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं, तो अनूपपुर 12.30, बैतूल 12.92, छिंदवाड़ा 13.07, मंदसौर 13.24 और बालाघाट 13.60% वाले ये जिले हैं। तो आपको अधिकतम, सर्वाधिक और न्यूनतम में कम से कम 3 तो याद ही रखने हैं। फिर मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी है, 20.3%। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। और भारत की कितनी है, 17.7%। आज का पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत का लिंगानुपात कितना है। ठीक है ना। फिर कार्यशील जनसंख्या क्या है, इसे कार्य सहभागिता भी कहते हैं। मतलब जो कार्य करने में सहभागी हो उसे क्या कहते हैं, कार्य सहभागिता या कार्यशील जनसंख्या। मतलब जो किसी न किसी कार्य में लगी हुई है, जो बेरोजगार नहीं है। इसका तात्पर्य ऐसी जनसंख्या से जो किसी न किसी व्यवसाय, कृषि, व्यापार, मजदूरी, नौकरी में संलग्न हो। जो घर में खाली नहीं बैठे वो क्या कहलाते हैं, कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.5%। मतलब 50% से कम लोग क्या है, कार्यशील है। मतलब अभी भी 50% से ज़्यादा लोग क्या है, बेरोजगार हैं। भारत की कितनी है, 39.8%। जिसमें पुरुष कितने कार्यशील हैं मध्य प्रदेश में, 53.6%। और महिलाएं कितनी कार्यशील हैं, 32.6%। ठीक है। फिर साक्षरता देखते हैं कि साक्षरता होता क्या है। तो 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है या लिख सकता है, क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। ठीक है ना। कोई बच्चा अगर 7 वर्ष का है या उससे अधिक उम्र का है, अगर वो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है या समझ सकता है तो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा, अनपढ़ नहीं कहलाएगा। फिर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है ओवरऑल, 69.3%। और भारत की कितनी है, 73%। मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 78.7%। और भारत की कितनी है, 81%। महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश की कितनी है, 59.2%। जो भारत की है 65%। तो मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता अभी भी कम है। फिर चलिए इनके आगे देखते हैं। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो जबलपुर 82.47%। तो सबसे साक्षर जिला कौन सा है, जबलपुर। फिर उसके बाद इंदौर, फिर उसके बाद भोपाल, फिर बालाघाट और ग्वालियर। ये सर्वाधिक साक्षर वाले जिले हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, अलीराजपुर 37.22, झाबुआ 44.45, बड़वानी 50.23, श्योपुर 58.20 और धार 60.52। तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है, जबलपुर में। और सबसे कम कहाँ पे है, अलीराजपुर में। जबलपुर के बाद इंदौर, इंदौर के बाद भोपाल। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला दर वाला जिला कौन सा है आपका, इंदौर। कितना है, 89.22%। फिर उसके बाद जबलपुर है 89.11%। फिर इसके बाद भोपाल है 87.44%। फिर भिंड है 87.17%। और बालाघाट है 87.13%। ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले हैं। फिर न्यूनतम साक्षरता, पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, अलीराजपुर। ये ओवरऑल में भी सबसे कम है, पुरुष में भी कम है। झाबुआ 54.65, बड़वानी 57.32 और श्योपुर 70.30। फिर इसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका भोपाल है 75.57%, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। जबलपुर 75.30%, इंदौर 74.89%, बालाघाट 69.71%। ये सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले हैं।
न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा, महिला साक्षरता वाला जिला तो अलीराजपुर। तो अलीराजपुर देखें तो सभी में पीछे, ओवरऑल साक्षरता दर में भी पीछे है, पुरुष साक्षरता दर में भी सबसे पीछे और महिला साक्षरता दर में भी सबसे पीछे है। फिर झाबुआ, फिर बड़वानी, फिर श्योपुर। तो आपको ये डाटा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। फिर मध्य प्रदेश की शिशु जनसंख्या आयु, शिशु जनसंख्या आयु वर्ग मतलब जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। तो शिशु जनसंख्या प्रतिशत है आपका 14.5%, जो कुल जनसंख्या का कितना है 1,08,09,395। तो शिशु जनसंख्या की कितनी है 1,08,09,395। इतने शिशु लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश का 918, जिसमें से ग्रामीण कितना है 923 और शहरी कितना है 901। शिशु वृद्धि दर कितनी है 0.25%, जिसमें बालक कितने हैं, बालक के में शिशु वृद्धि दर जिसमें बालक में शिशु वृद्धि दर कितनी हुई है 0.1%। और बालिका में कितनी हुई है, बालिका में वृद्धि नहीं हुई, बालिका में क्या हुई है 0.56% की कमी हुई है। बालिका शिशु में क्या हुई है वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पे माइनस का साइन लगा, मतलब यहाँ पे 0.56% बालिकाओं के जन्म दर में क्या हुई है कमी हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता है भ्रूण हत्या चल रही है, जो सबसे बड़ा शिशु वृद्धि दर में क्या है कमी का कारण, जिसमें से बालिकाओं को तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है नुकसान, भ्रूण हत्या हो रही है। फिर आगे चलते हैं, धार्मिक जनांकिकी, हिंदू कितने हैं मध्य प्रदेश में तो 90.88%, मुसलमान कितने हैं 6.57%, जैन कितने हैं 0.77%, बौद्ध 0.32%, ईसाई 0.29% और सिख 0.20%। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है मध्य प्रदेश में, सिख की, और अन्य कितने हैं 0.29%। ये हो गया धार्मिक जनांकिकी। अब चलिए कुछ और देखते हैं आगे फैक्ट। अब यहाँ पे कुछ तथ्य हैं जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश के बारे में क्या क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या पढ़ा, उसमें पुरुष और महिला के बारे में पढ़ा, फिर लिंगानुपात पढ़ा, जनघनत्व पढ़ा, 10 की वृद्धि दर पढ़ी, शिशु लिंगानुपात पढ़ा, शिशु 10 की वृद्धि पढ़ी, शिशु वृद्धि पढ़ी, फिर धार्मिक वृद्धि पढ़ी। इन सब के बारे में हमने अभी तक जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.4% ग्रामीण है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 27.4% शहरी जनसंख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको डाटा याद रखना कि 72% जनसंख्या गांव में रहती है और 27% जनसंख्या शहरों में रहती है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी है 20.3%। मध्य प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये सारे यहाँ पे फैक्ट दिए गए, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला डिंडोरी है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 69.3%। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला जबलपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता में भोपाल प्रथम है, यहाँ महिलाओं की साक्षरता 74.9% है। मध्य प्रदेश में 3 जिले जिनकी साक्षरता दर 50% से कम है, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 प्रति 1000 में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, जहाँ पे 1000 बालकों में 1021 बालिका या 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, भिंड है। कौन सा है, भिंड है। फिर मध्य प्रदेश के 4 जिले 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले कौन से हैं, बालाघाट 1021, अलीराजपुर 1011, मंडला 1008 और डिंडोरी 1002। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रीवा। रीवा में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। प्रतिशत दर से सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी। जनसंख्या पे देखें तो रीवा है और प्रतिशत दर पे देखें तो डिंडोरी है। यहाँ पे दोनों में अंतर समझिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, रीवा जिले में, लेकिन प्रतिशत दर देखें तो डिंडोरी में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, भोपाल। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा।
मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा? निमाड़ी, जो कि आपका 2018 में बना था। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 59.2%। मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 78.7%। मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 63.9%। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? झाबुआ। मध्य प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? भोपाल, क्योंकि ये सबसे नगरीकृत जिला है। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 21.1%। और अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 15.6%। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और इसमें हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि भारत का लिंगानुपात कितना है, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। तो मध्य प्रदेश से सारे जनसंख्या से रिलेटेड टॉप पॉइंट जो थे मैंने इस वीडियो में लेके आया है, जो आप एक बार जरूर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स करके मेरे को बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।